दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश और मेरे साथ हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। आचार्य जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और मित्रों, ये वीडियो बहुत ख़ास है और ख़ास इस मायने में है क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, क्योंकि ये मुद्दा आजकल बहुत चर्चा में है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुद्दा भाजपा का कोर इशू रहा है और ये हम सब ने देखा कि भाजपा के जो तीन प्रमुख मुद्दे थे, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाना और कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये सबको पता है कि दो मुद्दे, राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है और बहुत जल्दी मंदिर का शुभारंभ हो जाएगा, और धारा 370 भी बीजेपी ने हटा दी। डंके की चोट पर ये दोनों मुद्दे सुलझाए। अब है तीसरा प्रमुख मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो कब और कैसे लागू हो पाएगा। निसंदेह जैसे ही यूसीसी की बात होती है तो एक बड़ा वर्ग जो है इसके विरोध में आ जाता है और देश में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाया जा रहा है। मुस्लिम तबका या कुछ अन्य विपक्षी दल इस मामले में ये कोशिश कर रहे हैं कि नियम कायदे कानून की आड़ लेकर इसको कैसे न कैसे रोका जाए। आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ज्योतिष की दृष्टि से इसका आकलन करने जा रहे हैं कि ज्योतिष ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं और ग्रह नक्षत्रों के मुताबिक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे और कब लागू हो पाएगा। देखो, कुंडली हम भारत देश की देखें तो ये जो मुद्दे थे, चाहे 370 हटाने का हो, चाहे राम मंदिर वाला हो, ये व्यक्ति के अंदर एक उत्साह की कमी, मनोबल की बहुत कमी, इसके कारण ये सब अटके हुए थे, नहीं तो ये सारी चीज़ें बन जाती। और दूसरा, हम अभी तक दूसरे देशों के हाथों में खेल रहे थे। 2014 तक स्थिति ये होती थी, चीन जो चाहता था भारत में कर लेता था, लाखों करोड़ों का व्यापार उसका लगातार चल रहा था और भारत को लगातार वो कमज़ोर करता चाह रहा था और घुन की तरह इसको खाया जा रहा था। जैसे उसने पाकिस्तान को खाया, श्रीलंका को खाया, म्यांमार को खाया, नेपाल को खाया और मुस्लिम कंट्रीज़ को खाया, तो उसने जिस तरीके से घुन लगा था वो भारत में भी उसका घुन लगा हुआ था। और उसके पीछे कारण था कि चाइना की सबसे सही पॉलिसी है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको ब्लैकमेल कर लो, पैसे दे दो, ब्लैकमेल कर दो, फिर आप अपने काम कराते रहो। तो वहाँ पर सरकारें पुरानी ब्लैकमेल होती रहीं। इस ब्लैकमेल की हद आप देखिए, भारत के जो सैनिक हैं उनके व्यक्ति शीश काट ले जाता है 20 सैनिकों के। वो भारत का प्रधानमंत्री हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है कि मेरा मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। हाँ, लेकिन ये स्थिति नरेंद्र मोदी की पहले की स्थिति है ना जी। तो ये अब जैसे बम्बई के दंगे में, बम्बई में भी जो एक विस्फोट आतंकवादियों ने किया था, उस समय भी 200-250 लोग के लगभग ऊपर ही मारे गए थे। जो ताज पे हमला हुआ था उस समय में, वहाँ भी स्थिति यही थी कि जब कुछ करना था तो मालूम पड़ा प्रधानमंत्री ठंडे पड़ गए, उनका ऐसा ना हो कि इसके कारण हमारे चुनाव में हम चुनाव हार जाएं। तो पहले की जो स्थिति थी वो यह थी कि डर डर के सरकारें काम करती थी और यही स्थिति चर्चिल ने भी बोला था, जो लास्ट प्रधानमंत्री ब्रिटिश शासन के थे। उन्होंने कहा था कि भारत के पास बोली और सभ्यता ये तो है, लेकिन चलाने का इनमें मादा नहीं है और ये देश को नहीं चला पाएंगे, फिर ही वापस ये गुलामी में आ जाएंगे। जबकि भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करके ब्रिटेन को इसमें जितवाया था, उस चीज़ को बोलते हुए। अब मैं इस पर मूल बात पर आता हूँ कि हमारे ये जो मुद्दे हल हुए हैं, ये एक मादावर, एक कद्दावर एक प्रधानमंत्री आया जो ना किसी से बिका, ना किसी से लुटा और ना किसी प्रकार से ब्लैकमेल हुआ। और उसका मैजिक आप देखिए कि उसने सारी, जबकि इन्होंने कहा था खून की नदियाँ बह जाएंगी, 370 हटा के देखो, पाकिस्तान के जो बम हैं वो सभ्य बारात के लिए नहीं रखे गए हैं, तो सारी बारात और सब रखी रह गई और आज ये वो बाराती सब भूखे मर रहे हैं। तो वो स्थिति, तो एक अच्छा प्रधानमंत्री देश को मिल जाए तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। और ये भारत का भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला और 2015 से भारत का भाग्य जागृत हुआ जो 25 तक रहेगा। और आप बात कर रहे हैं यूसीसी सिविल कोड कानून की, लेकिन हम और हमारा सनातन जो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम हिंदुस्तान में ही ये नियम लागू नहीं करेंगे, हम पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को हम फैलाएंगे और इस नियम को पूरी दुनिया में एक जैसा लागू करके रहेंगे और ये हो जाएगा।
2025 तक अभी हमें भारत में बहुत सारे काम करने हैं। जो चंद्र की महादशा है उसमें भारत बहुत सारे काम करेगा और उसके बाद ये सिविल कोड पूरी दुनिया में लागू, सनातन धर्म के जो कोड हैं वो भी सब लागू होने लग जाएंगे। इसके लिए योगीराज जी, एक मैं आपसे बात कहूँ महर्षि अरविंद की। जी। महर्षि अरविंद बड़ी एक अच्छी बात किया करते थे पश्चिम और पूर्व की सभ्यताओं के ऊपर। पश्चिम की सभ्यताओं में वो बोलते थे पश्चिम की सभ्यता एक ऐसा महामानव बनाना चाहती है जो व्यक्तिगत हो। जैसे रावण महामानव था, वो मेरी ही पूजा करो, कंस था मेरी ही पूजा करो। तो पश्चिम का जो महामानव है वो ऐसा मानव है कि हमारी पूजा करो। जैसे अभी आप चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को देखते हैं, वो किसी की पूजा नहीं करने देता, उनके यहाँ उसका फोटो होना चाहिए जी। तो ये एक ऐसे महामानव है जो हम खुद को पूजवाते हैं। और भारत का जो महामानव है वो अहम ब्रह्मास्मि वाला है। वो भारत की जो संस्कृति वो आपको ही ब्रह्म बना देती है। तो इन संस्कृतियों में बड़ा एक अंतर है। वहाँ एक व्यक्ति बन जाएगा और सब लोगों पे शासन करना शुरू कर देगा। और भारत की संस्कृति में हर व्यक्ति को इस योग्य बना दिया जाएगा कि वो कभी भी शासन कर सकता है। तो ये एक बड़ा अंतर महर्षि अरविंद जी की यदि भाषा में देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। और यही जो अंतर है चंद्र की महादशा में अब कंप्लीट होने वाला है। भारत अपनी पूरी संस्कृति सभ्यता को लेकर अब आगे बढ़ रहा है और भारत को जितना रोकने का प्रयास किया 14 तक तो भारत को रोक पाए, लेकिन अब भारत चूँकि विश्व की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर की बनने वाला है तो ऐसे समय में अब भारत को रोकना मुश्किल जाएगा और जो भारत को करना है वो भारत अब करके रहेगा। और ये सारी चीज़ें आज नहीं तो कल सितंबर 2025 तक का समय है, उसके पहले ये लागू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि अभी अक्टूबर नवंबर का जो समय आ रहा है, हाँ विशेष 15 जुलाई के बाद, उस समय में भी गुरु चांडाल योग में ये नियम आ जाना चाहिए और नवंबर तक पास हो जाना चाहिए। और नहीं भी होता है तो 2024 में जुलाई से नवंबर के बीच में हो जाएगा। तो 2 समय ऐसे हैं जबकि ये सिविल कोड लागू होगा और भारत निश्चित रूप से इसमें सभी लोगों का कल्याण करने में सफल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नई संसद का नया शुभारंभ इसी से होगा। हाँ, नई संसद का नया शुभारंभ निश्चित रूप से कह सकते हैं, क्योंकि ये संसद तो इतनी बड़ी बनी है। तो मुझे लगता है कि भारत में जो टूटा हुआ पूरा भारत था, जो एक पहले जुड़ा हुआ भारत जिसको हम बोल सकते हैं भरत खंडे जम्बूद्वीप है, तो जम्बूद्वीप का जो पूरा एरिया था जिसमें आधा चीन भी है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इराक है, नेपाल है, ये सब मिलके लोग आएंगे, सबके लोग मिलकर भी आएंगे तो भी संसद में आ सकते हैं। तो बड़ा एक संसद है और निश्चित रूप से नए संसद, तो वैसे भी हमने एक वीडियो बनाया नए संसद के ऊपर जी जी जी, तो उसमें बहुत अच्छे फैसले होंगे और संसद वाकई में बहुत अच्छा है और देश की प्रगति निश्चित रूप से होने वाली है। आचार्य जी, थोड़ा सा जिक्र में एक संवैधानिक चीज़ों का यदि हल्का सा जिक्र करूं, हालांकि ज्योतिष से उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बात कही गई है कि समान नागरिक संहिता की बात कही गई है, सारे देश के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 25 में ये कहा गया कि हर आदमी अपने हिसाब से जीवन जी सकता है। तो क्या इस क्लॉज का फ़ायदा ये कुछ लोग, विपक्षी दल या मुस्लिम लोग एकजुट होकर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या इस प्रकार की कुछ अड़चन इसमें आ सकती है क्या? इसमें देखो, अड़चनें तो बहुत आती हैं जी, क्योंकि जैसे 370 लागू करना, उसमें भी अड़चनें थी। आपका प्रस्तुतिकरण क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, ये एक मायने रखता है। जो एक अराजक तत्व होता है वो तो अराजकता फैलाए बिना वो 370 में बैठा होता है अराजकता फैलाने के लिए। बिल्कुल, वो आज भी अराजक तत्व अराजकता फैलाने आएगा। लेकिन जिन लोगों को लाभ होता है, हमारा जो प्रस्तुतिकरण है, किस व्यक्ति को कैसे लाभ होगा, उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज़ें जब हम जनता तक सही तरह से शासन पहुंचा पाएगा तो सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। और दूसरी स्थिति बात करें ज्योतिष की दृष्टि से, तो ज्योतिष की दृष्टि से भारत अब पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति को फैलाने वाला है और भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में फैलने वाली है। तो ऐसे समय में निश्चित रूप से आप लोगों का जो एक संदेह है कि लोग इसमें पीछे पड़ेंगे और कुछ करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये हल्का फुल्का हो पाएगा। पर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य असफल नहीं होगा, उसमें सफलता के पूरे योग बनते हैं। अच्छा जी, एक प्रश्न और ले लेते हैं। अभी भोपाल में कल ही जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि एक घर में 2 कानून कैसे चल सकते हैं, और अपना बड़ा विविधताओं से भरा देश है, यहाँ सबके लिए अलग अलग कानून अभी तक अपना रहे हैं। लेकिन उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि अब ये समय ख़त्म होने वाला है और ज़रूरत इसी बात की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने ये भी कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पहले से ही कह चुका है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। अब मेरा थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल ये है, क्योंकि मुस्लिम वर्ग इस बात में, कुछ मुस्लिम तो इसके पक्ष में हैं, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो कुंडली में ये देख के आप बताइए कि क्या ये भी बाद में सहमत हो जाएंगे? जैसे ट्रिपल तलाक के मामले में किसी ने विरोध नहीं किया, मुस्लिम वर्ग ने। इसमें देखो स्थिति बनती ये है कि ये एक अपराधी तत्वों का एक अलग गैंग है जो भारत को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो गैंग भारत की स्वतंत्रता से ही सक्रिय है। कई देश जो आज मिट गए हैं ये पहले भारत के खिलाफ ही हुआ करते थे। भारत एक छोटा सा स्टेप लेता था, पूरे देश पीछे पड़ जाते थे। पाकिस्तान में लगातार लाखों हिंदू मारे गए, लाखों ईसाई मारे गए, सिख मारे गए। किसी देश ने पाकिस्तान से नहीं कहा ये क्यों हो रहा है, लेकिन भारत में जरा सा दंगा होने की कोशिश होती थी, पूरे देश चढ़ बैठे होते हैं। और एक समय तो वो था जबकि दंगा जिनने किया, दंगाइयों पर काम किए, और नरेंद्र मोदी का वीज़ा अमेरिका ने रोक दिया था, एक समय वो भी था। तो ये उस समय लोग हावी हुआ करते थे जबकि देश कमज़ोर होता था। लेकिन आज जो देश की स्थिति वो काफ़ी बढ़ी चढ़ी है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत के पास व्यवस्थाएं भी हैं। और दूसरा, यदि हम वैसे देखें भारत की कुंडली में, तो अभी कहीं ना कहीं से कम्युनल राइट्स होने के योग तो इसमें बनते हैं। और जब विश्व युद्ध के करीब भारत चल रहा है तो वहाँ भी ये सारी स्थिति नेगेटिव इसमें दिखाई देती हैं। और अराजक जो तत्व हैं, नेगेटिव जो सरकारें हैं, सरकारों का विरोध करने वाले जो कई लोग हैं, वो इस चीज़ को ठंडा भी नहीं होने देना चाहते। तो उन सब चीज़ों को यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा की जो महादशा है, ये महादशा अपराधियों को जीतने नहीं देती है, और यह महादशा देश के लिए शत्रुहंता योग बना रही है। इसलिए 2015 से 2025 तक भारत किसी भी स्थिति में किसी भी देश से कमज़ोर नहीं पड़ेगा। तो कमज़ोर नहीं पड़ेगा इसका मतलब शत्रुहंता योग चल रहा है, और कोई भी शत्रु भारत में सक्रिय रहकर भारत को नुकसान अभी नहीं पहुंचा पाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। अब शत्रुओं के दिन गए कि जब वो कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार देश में काम कर देते थे, विस्फोटक गतिविधियाँ कर देते थे, हमले कर देते थे। अब वो दिन हवा हुए। और ये बात भी सही है कि इस समय देश ताकतवर है, भारत पूरे विश्व में, और देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री के रूप में और ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा मजबूत है। और ये हमने भी देखा कि जो दो असंभव से कार्य कर लगते थे, राम मंदिर का निर्माण और धारा 370 जैसे, वो इस मजबूत नेतृत्व की वजह से संभव हुआ है। तो ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इस मजबूत नेतृत्व की वजह से बहुत जल्दी संभव होगी, और देश में एक समान नागरिक संहिता देखने को मिलेगी। आचार्य जी, इस महत्वपूर्ण संवेदनशील मसले पर आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, बहुत आपने विस्तृत इसका अध्ययन किया और हमारे दर्शकों के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।